इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों को आप आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर हैं। अपने बच्चों को संभालने के लिए आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहा है। इसीलिए आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें किसी प्रकार के क्लेशों से आज हमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। हमारे जीवन में जो अशांति है, दुख है, परेशानी है, भय छाया हुआ है, किसी भी प्रकार का, हर प्रकार के नकारात्मक आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन में आनंद देने जा रहा है, आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है, आपके जीवन में नया प्रकाश देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके जीवन में सुख देने जा रहा है। आज जितने लोग चिंतित हैं, काम को लेकर के परेशान हैं बहुत ज्यादा, आज परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रार्थना को सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं हमें उलझन में आना है, नहीं हमारे अपने जीवन में घबराहट को महसूस करना है, क्योंकि आज हम देखेंगे ऐसा वचन जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। दाऊद और बत्शेबा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अंत तक इस प्रार्थना को सुनना, ताकि आपके जीवन में आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने भी जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर की आज आने लगी हैं, बहुत सारे लोग गवाहियाँ देते हैं, बहुत मसीह भाई बहन अपने जीवन के बारे में बताते हैं। लोग बीमारों को परमेश्वर ने ठीक किया और अनेक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर ने उनको निकाला है बाहर। तो इसीलिए आज हम देखना चाहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 2 शमूएल अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये वचन को ध्यान से सुनना, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आज चाहे वो 13 साल से लेकर के 12 साल से लेकर के 65 साल की उम्र तक के आप हैं, इस बीच में यदि आप हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। यदि वचन नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। लिखा हुआ है पहला यहाँ पे वचन देखते हैं। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर के घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। दाऊद कहाँ रहा? यरूशलेम में। परमेश्वर ने दाऊद से कितना प्रेम किया, कितना आशीष दी, कितनी बरकत दी। लेकिन आगे देखते हैं क्या करता है यहाँ पे दाऊद के जीवन में ऐसी क्या घटना घट जाती है जो कि परमेश्वर के नजर में वो गिर जाता है और परमेश्वर उसे छोड़ देता है, उसे सजा देता है, उसे दंड देता है। तो ये आपको भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। दूसरे वचन में जब अध्याय में पढ़ते हैं और दूसरे वचन को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली था। दाऊद राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली था, पहले नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे आशीष दी, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, हर तरीके से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, हर प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग करी, आशीष दी और उसे छुड़ाया। राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली बन गया, लेकिन एक छोटी सी गलती अपनी जिंदगी में कर जाता है, जो कि उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा है जो हमें देता है ज्ञान और बुद्धि और समझ, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बात को जरूर सुनना, इस वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन
यहाँ पे कहता है, जब राजा दाऊद अपने छत पर से यानी अपने राजभवन से निकल करके टहल रहा था छत पर के, तो एक स्त्री उसे बहुत अति सुंदर दिखती है, जो नहाती हुई उसे दिख पड़ती है। लेकिन हम जब 3 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे, जब दाऊद ने भेज करके उस स्त्री को बुलाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एली आम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? यहाँ पे जब लोग कहने लगे थे कि ये उसकी बीबी है और उसकी बेटी है, उरिया की पत्नी है, तो यहाँ पे बत्शेबा यहाँ पे आती है। राजा दाऊद जब बुलाते हैं, 4 में लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेज करके उसे बुलवा लिया और दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। यहाँ पे यही गलती हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही गलती हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राजा दाऊद ने किया है वो आज हमें नहीं करना है। किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आकर के हमें ये कदम नहीं उठाना है। मेरे प्रियो, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए, या फिर बड़े हैं या छोटे हैं या किसी भी एज के क्यों न हो, इस बात को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन जोड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, यदि तुम मेरे वचनों को जानते हो तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार से ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। इसीलिए यहाँ पे जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, आगे लिखा हुआ है, वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। और लिखा हुआ है 5 में, और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर यही गलती राजा दाऊद ने की, क्योंकि राजा दाऊद एक ऐसा शक्तिशाली राजा था जो परमेश्वर के रहमो करम पर वो पलता था, परमेश्वर की आशीष उस पर थी और हर प्रकार के शत्रुओं से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया था। लेकिन दाऊद ऐसी बड़ी गलती कर जाता है, क्योंकि वो राजा था और जो उसकी प्रजा थी उसमें से एक, जिससे सैनिक अपने सैनिक की पत्नी के साथ ऐसी घटनाएं करता है, ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं। लेकिन इसका परमेश्वर सजा भी देता है, इसको परमेश्वर दंड भी दिया है। आगे जब हम देखते हैं, लिखा हुआ है 5 में लिखा है, जब उसने ये कहला भेजा कि मुझे गर्भ हो गया है, मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो 6 में लिखा है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने यूरिया को दाऊद के पास भेज दिया। यहाँ पे क्या घटना घटती है? राजा दाऊद ने ऐसा दिमाग लगाया कि दाऊद ने ये सोचा कि मैं जो यूरिया उसका पति है उसको मैं उसके घर भेज देता हूँ। आगे ही लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद के पास आता है हित्तिया यानी उरिया आता है, तो आगे क्या लिखा हुआ है? 7 में, जब यूरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल से यानी हाल चाल उससे पूछा, युद्ध का हाल पूछा कि कैसी क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। तब यहाँ पे उरिया ने दाऊद से कहा, अपने घर जा करके, दाऊद ने यहाँ पे उरिया से कहा कि अपने घर जा करके अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में ही लेट गया और अपने घर वो नहीं गया। ऐसा देखिए, वफादार उरिया था जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलता था, और उसने किस तरीके से राजा की आज्ञाओं को भी माना। लेकिन राजा की आज्ञाओं को मान करके राजभवन से निकल करके जहां पर और जो सैनिक थे वहां पे सो रहे थे, तो वहीं पर क्या होता, वो भी लेट जाता है और वो भी सो जाता है। आगे की घटना जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन को सीखें और जानें और समझें, क्योंकि परमेश्वर उनको भी ब्लेसिंग करे, उनको भी आशीष दे, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हर एक प्रकार के कारण, हर प्रकार के कर्म करने से पहले इस बात को जानें कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 9 में लिखा है, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन में लेट गया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 10 में लिखा है, जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया?
तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने कहा दाऊद से, जब संदूक इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवकों खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर के खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? यहाँ पे क्या कहता है, उरिया जो सैनिक था उसने कहा कि राजा दाऊद, क्या मेरे जो सैनिक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सैनिक हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, क्या मैं उनको छोड़ करके मैं जा सकता हूं? लेकिन आगे क्या घटना घटती है, आगे जब हम देखते हैं, तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की मैं ऐसा काम नहीं करने का परमेश्वर का वचन कहता है। 12 में लिखा है, दाऊद ने यूरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए यूरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उससे न्योता दिया और उसने उससे कहा, उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर उस दिन भी नहीं गया। आगे क्या घटना घटती है, सवेरे दाऊद को ये पता चलता है कि योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिख करके उरिया के हाथ में भेज दी कि उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने यूरिया को रखना, तब उसे छोड़ करके लौट आओ कि वह घायल हो करके मर जाए। यहाँ पर एक गलती तो पहले दाऊद ने ये कर दी कि उसकी पत्नी के साथ सो करके उसको गर्भवती करके और उसके बाद उसे के पति को मरवाने की सोची, क्योंकि राजा दाऊद ने ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में ऐसी घटना घटती, शैतान ऐसे उसके जीवन में काम कर गया कि राजा दाऊद जो था यूरिया को मारने पर अब आ गया, क्योंकि उसको 3-4 बार भेजा घर जाने के लिए, वो नहीं गया। राजभवन को छोड़ करके, जहाँ पे सैनिक थे उनको छोड़ करके वो नहीं गया, वहीं पे खाता, वहीं पे पीता और वहीं पे सो जाता था। लेकिन राजा दाऊद ने यूरिया के द्वारा जिस तरीके चिट्ठी भेजवाई, जो कि जहां युद्ध हो रहा था, बड़ी सुबह सुबह, और यूरिया को हाथ में जब चिट्ठी भेज दी गई तो यहाँ पर जो सैनिक था, जो सेनापति था, वहां पर उस चिट्ठी को पढ़ता है कि इसे राजा दाऊद ने जो लिखा था कि इसे जहाँ पे बहुत घोर युद्ध होता हो, जहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा जान का खतरा हो, उसको वहीं पे रखना और उसके बाद तुम लोग लौट आना ताकि वो मर जाए वहीं पे। एक गलती ये कर जाता है राजा दाऊद ने, यहाँ पे 2 गलतियां की। आगे क्या घटना घटती है यहां पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है, अतः योआब के नगर को अच्छी रीति से देखभाल करके जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में यूरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकल करके योआब की युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उसमें से हित्ती उरिया भी मर गया। यहाँ पर यह घटना घटती है कि हित्ती उरिया भी वहां पे मर जाता है। तो आगे क्या घटना घटती है, यहाँ पे जब राजा दाऊद पश्चाताप करता है और जब उसकी संतान उत्पन्न होती है, जो नातान द्वारा दाऊद को संदेश दिया जाता है कि आपने ये गलत किया है, आपने अपने जीवन का गलत से उपयोग किया है, अपने पावर का गलत उपयोग किया है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सजा दी। और जब उसके बच्चा होता है तो क्या होता है, वो मर जाता है। क्या होता है, वो मरा हुआ पैदा होता है। इसीलिए दाऊद उस समय उसे बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ा। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जो इस समय निगेटिव का आकर रिपोर्ट सारी पिता परमेश्वर पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारी उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर,
आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं। फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता। भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर, वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन
इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा
जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।